हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल-फतह क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जिस तरह हमने 2020 का क्वेश्चन किया फ्रेंड्स, अगर आपने 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन है ये। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं, हम ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर आ गए हैं फ्रेंड्स। विज्ञान 2019 में पूछा गया सवाल है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन रहेगा। आइए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है फ्रेंड्स, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र आधातु है। तो यहाँ आधातु पूछ रहा है फ्रेंड्स, एकमात्र आधातु है। कौन आधातु है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, क्लोरीन है, आयोडीन है, कार्बन है, ब्रोमीन है। आंसर कीजिए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसी आधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और आपसे यहाँ एक सवाल है फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स। अगला सवाल देखते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है। जल्दी बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है फ्रेंड्स, और ये सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, तीसरा सवाल। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की? एम्पियर ने की, फ्लेमिंग ने की, फैराडे की ने की, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज फैराडे। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, 3 सवाल हुआ। चौथा सवाल, ये हमारा चौथा सवाल। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? थ्रोम्बिन के कारण, फाइब्रिन के कारण, हेमोग्लोबिन के कारण, सीरम के कारण। बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? योनि में होता है, गर्भाशय में होता है, फैलोपियन नालिका में होता है, अंडाशय में होता है। जल्दी बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज फैलोपियन नालिका में, फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला सवाल है हमारा फ्रेंड्स, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaCO3, MgCO3, CaHCO3 का होल 2, MgHCO3 का होल 2। जल्दी बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज CaCO3। इसे हम इंग्लिश में एक नाम, जिसका नाम है रासायनिक नाम, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नहीं, मैं बता ही देता हूँ। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा अगला सवाल फ्रेंड्स, प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R बराबर I/V, R बराबर VI, R बराबर V/I, या फिर R बराबर I/V। बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज, आप जानते हैं फ्रेंड्स, ओम का सूत्र V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो ये R पूछ रहा है फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V के बटा में क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज R इज इक्वल टू V/I। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, R बराबर V/I। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, 8वां नंबर सवाल। ये है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, नाक, अपेंडिक्स। जल्दी बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ऐसा अंग है फ्रेंड्स जिसको अगर शरीर से निकाल भी दिया जाए तो कोई इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, आप आराम से रह सकते हैं। तो इसको अवशेषी अंग कहते हैं। अपेंडिक्स वैसा अवशेषी अंग है। अगला सवाल है 9वां, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत आसान सवाल है फ्रेंड्स, इसका जवाब दीजिए। घेगा होता है, मधुमेह होता है, स्कर्वी होता है, एड्स होता है। जल्दी बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज घेगा। आयोडीन की कमी से घेगा होता है। 10वां सवाल है हमारा, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप लगा होता है। जिंक की बजाय टीन का लेप लगा होता है, क्योंकि क्यों जिंक की जगह टीन का लेप लगाया जाता है? इसका जवाब है, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, या टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। अगर हम जिंक का लेप लगाएंगे फ्रेंड्स तो खाद्य पदार्थ खराब हो जाएगा, जिंक उससे रिएक्शन कर लेगा, इसलिए हम क्या करते हैं? टीन का लेप लगाते हैं। टीन उससे कम अभिक्रियाशील है जिंक के। तो आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है?
वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एंड्रोजन। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन निकलता है। दोनों नाम का प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगा फ्रेंड्स, थायराइड, थायरॉक्सिन, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स 12 नंबर सवाल, दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, लिगामेंट, मेनिजस या एक्सॉन? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज सिनेप्स। सिनेप्स कहते हैं दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को। अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है फ्रेंड्स? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज परमाणु संख्या। परमाणु संख्या ही हमारे आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स 14 नंबर सवाल, ये हमारा 14 नंबर सवाल, फॉर्मिक अम्ल का आयुपैक नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड का आयुपैक नेम क्या है? मेथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड इज द करेक्ट आंसर। आपसे यहाँ पे दो सवाल है फ्रेंड्स, आयुपैक का फुल फॉर्म आपको बताना है। आयुपैक का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या होगा आयुपैक का? और दूसरा सवाल है मेथनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? मेथनोइक एसिड का फॉर्मूला और आयुपैक का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। अगला सवाल है फ्रेंड्स 15 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? तीसरा आवर्त, प्रथम आवर्त, छठवां आवर्त या सातवां आवर्त? जल्दी बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज सातवां आवर्त। सातवां आवर्त अभी तक क्या है? अधूरा है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स 16वां नंबर सवाल, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? ओजोन परत के छेद के लिए उत्तरदायी है। कौन सी गैस ओजोन परत में छेद करती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर मीथेन? जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। CFC क्या करती है? ओजोन परत में छेद कर देती है। यहाँ पे एक और सवाल है फ्रेंड्स कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? ये है आपका क्वेश्चन, आप इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें। तो अब तक मैंने 3 सवाल पूछा है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा अगला सवाल फ्रेंड्स 17 नंबर सवाल, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? उत्तल दर्पण है फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण ऐसा होता है और उत्तल दर्पण के सामने, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, तो वस्तु की प्रकृति कैसी होगी? ये जवाब है फ्रेंड्स, सवाल है। कैसी होगी? काल्पनिक होगी, वास्तविक या काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज काल्पनिक। उत्तल दर्पण के सामने हमेशा वस्तु कैसी होती है? वस्तु प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक होती है। अगला सवाल 18 नंबर, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, ये म्यू का साइन अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? साइन आई बाई साइन आर, साइन आई इंटू साइन आर, साइन आर बाय साइन आई, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, बहुत आसान सवाल है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज साइन आई बाई साइन आर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं HI बाई HO, HI बाई HO। यहाँ पे एक बात और बताना है फ्रेंड्स, यहाँ पे दर्पण के लिए अलग होता है और लेंस के लिए अलग होता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फ्रेंड्स कि दर्पण का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है और लेंस के अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है। दोनों में अगर कोई डिफरेंस है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल है फ्रेंड्स यहाँ पे 19 नंबर सवाल, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुनाव किया? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया? आम, गुलाब, मटर, बैगन? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? बहुत आसान सवाल है एंड द करेक्ट आंसर इज मटर। ये 2020 में भी पूछा गया था फ्रेंड्स और 2019 में भी पूछा गया है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, जंगरोधी स्टील। जंगरोधी स्टील क्या है? जंगरोधी स्टील क्या है? तो एक धातु है, एक अधातु, एक मिश्र धातु है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर? बहुत आसान है एंड द करेक्ट आंसर इज मिश्र धातु। जंगरोधी स्टील क्या है? मिश्र धातु है। स्टील किससे किससे बना होता है फ्रेंड्स? एक आयरन होता है, एक निकेल होता है, एक और होता है फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो क्या होता है। 3 कंपाउंड से मिलकर, 3 एलिमेंट से मिलकर बनता है, आयरन, निकेल, एक और बनता है, उसका आप नाम कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे हमको। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स 21 नंबर सवाल, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? स्पर्शक के द्वारा, कूटपाद के द्वारा, जीभ के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज कूटपाद। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कूटपाद के द्वारा। अगला सवाल है 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं?
जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसको युक्ति को क्या कहते हैं, उस मशीन को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, मोटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, रेफ्रिजरेटर कहते हैं। बताइए फ्रेंड्स, बहुत आसान है। एंड द करेक्ट आंसर इज जनित्र। जनित्र कहते हैं जिससे विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। अगला सवाल है हमारा, कार्बन की संयोजकता होती है। तो कार्बन की संयोजकता, संयोजकता बोलते हैं फ्रेंड्स वैलेंसी को। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है ये बताना है। 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। क्या होगा कार्बन की वैलेंसी? एंड द करेक्ट आंसर इज 4, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्रेंड्स? एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे फाइनल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। अगला फ्रेंड्स सवाल, 24 नंबर सवाल, पुष्प का नर भाग है। पुष्प का नर भाग क्या है? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज पुमंग। पुमंग क्या है? पुष्प का नर भाग है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सा दर्पण आम तौर पर वाहनों में पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है? वाहनों में पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वाहनों में फ्रेंड्स या तो साइड मिरर ऊपर उपयोग किया जाता है, और कार में एक ड्राइवर के ऊपर सामने में एक मिरर लगा होता है, उसको उपयोग किया जाता है। वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, अवतल लेंस होता है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर? लेंस तो बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स, जब भी होगा दर्पण ही होगा, क्योंकि सवाल में दर्पण पूछ रहा है। तो दर्पण बताइए, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स रेयर व्यू को देखने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। 26 नंबर सवाल है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है। फिनोटाइप, जीनोटाइप, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज जीनोटाइप। अगला सवाल है फ्रेंड्स, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप क्या है? OI है, O है, COOH है, या फिर OH है? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज OH। OH क्या है? अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। आपको एक सवाल का जवाब देना फ्रेंड्स, ये COOH किस क्रियात्मक समूह का क्रियात्मक समूह है? किसका क्रियात्मक समूह है COOH? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करके बताएं फ्रेंड्स। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास 28, सौर सेल में उपयोग होता है। तो सौर सेल में क्या उपयोग होता है? प्लास्टिक होता है, सिलिकॉन होता है, यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम होता है। बताइए फ्रेंड्स क्या होता है? बताइए फ्रेंड्स जल्दी। एंड द करेक्ट आंसर इज सिलिकॉन। सौर सेल में उपयोग क्या होता है? सिलिकॉन होता है। सौर सेल जो सूरज से बैटरी बनाई जाती है जिससे विद्युत पैदा किया जाता है फ्रेंड्स, उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं हम? सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। आपसे एक सवाल है फ्रेंड कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है हमारा आवर्धन। आवर्धन का एसआई मात्रक है। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, 1/मीटर, 1/मीटर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए फ्रेंड्स आवर्धन का क्या होगा एसआई मात्रक? बहुत आसान है। एंड द करेक्ट आंसर इज इनमें से कोई नहीं। आवर्धन का कोई एसआई मात्रक ही नहीं होता है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि आवर्धन होता है HI/HO, मतलब हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब प्रतिबिंब की ऊंचाई लेते हैं तो वो भी सेंटीमीटर में आएगा, या मीटर में, किसी में भी हो सकता है। ये भी सेंटीमीटर या मीटर में हो सकता है। तो मीटर मीटर कट जाता है, इसलिए कुछ आता ही नहीं है इसका यूनिट। एंड द करेक्ट आंसर इज इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आवर्धन का कोई यूनिट होता ही नहीं है। अगला सवाल है फ्रेंड्स 30 नंबर, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, चालनी कोशिकाएं, मूल रोम। जल्दी बताइए क्या होगा फ्रेंड्स? एंड द करेक्ट आंसर इज द्वार कोशिकाएं। इसको याद करना बहुत आसान है फ्रेंड्स। द्वार कोशिकाएं, खुलना और बंद होना किसकी प्रकृति है? तो जब भी कौन खुलता है तो डोर। डोर क्या होता है? दरवाज़ा, द्वार। दरवाजा को, डोर को क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। तो द्वार कोशिकाएं, खुलने बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो द्वार कोशिकाएं। अगला सवाल है 31 नंबर सवाल, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिट्यूटरी, थायराइड, वृषणन, यकृत। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर? बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है। एंड द करेक्ट आंसर इज यकृत। यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला सवाल है 32 नंबर, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? सवाल बोल रहा है फ्रेंड्स कि जब हम विंड मिल से, आप देखते होंगे कहीं गांव में ऐसा एक बड़ा बड़ा पंखा लगा रहता है जिससे बिजली पैदा किया जाता है पंखे से। तो ये जो विंड मिल होता है फ्रेंड्स, इससे विद्युत पैदा किया जाता है। तो पूछ रहा है कि कितना हवा की चाल होनी चाहिए कम से कम कि विद्युत को पैदा किया जा सकता है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 15 किलोमीटर प्रति घंटा पवन की चाल होती है तो वहाँ हम विद्युत पैदा
कर सकते हैं पवन चक्की से। 33 नंबर सवाल है हमारा, सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे क्या क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, मृतजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, इनमें से सभी क्या होते हैं सभी हरे पौधे? तो सभी हरे पौधे इन द करेक्ट आंसर इज स्वपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। मृतजीवी तो हो ही नहीं सकते क्योंकि पौधे क्या होते हैं, सजीव होते हैं। परजीवी जो दूसरे पे जीवित रहते हैं, जो दूसरे के ऊपर जीवित रहते हैं, तो परजीवी भी नहीं होगा फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, स्वपोषी। एंड द करेक्ट आंसर इज स्वपोषी। 34 नंबर सवाल है मेरा, वसा का पाचन करता है, तो वसा, वसा फैट बोलते हैं, फैट का पाचन कौन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइफेज, एमाइलेज। लाइफेज नहीं होगा, लाइपेज होगा। लाइपेज या एमाइलेज, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज लाइपेज। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है, समय का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो आपसे अगला सवाल है फ्रेंड्स कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? इसका मात्रक आपको बताना है फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में। विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा? अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज एल्यूमिनियम। क्रायोलाइट किसका धातु अयस्क है? एल्यूमिनियम का धातु अयस्क है। एक और अयस्क है यहाँ पे फ्रेंड्स जिसको कहते हैं बॉक्साइट। तो आपको ये बताना है कि बॉक्साइट किसका धातु अयस्क है? बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका धातु अयस्क है? इस सवाल का भी जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। मैंने यहाँ बताया क्लोराइड का धातु अयस्क कौन है? एल्यूमिनियम है। और आपको बॉक्साइट का बताना है कि बॉक्साइट का किस धातु का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर। तो ये हमारा अगला सवाल फ्रेंड्स 37 नंबर सवाल, किसी लेंस की क्षमता है -2D, -2 डायोप्टर, डी मतलब यहाँ डायोप्टर है फ्रेंड्स, तो इसकी फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी पूछ रहा है कि फ्रेंड्स क्या होगी? 0.5 m, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फोकस दूरी निकालने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स? 1/p होता है। p पावर ऑफ लेंस होता है, जिसको डायोप्टर में लिखा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/-2। ये माइनस का मतलब है फ्रेंड्स ये कौन सा लेंस है? तो लेंस यहाँ पे कौन सा है? अवतल है, क्योंकि माइनस अवतल लेंस में ही होता है। इसको अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ फ्रेंड्स। मैंने कहा 1/-2, ये माइनस किसके लिए है? तो अवतल लेंस के लिए। अगर यहाँ पे उत्तल लेंस होता फ्रेंड्स तो यहाँ पे प्लस में होता, तो ये माइनस में। तो 1/2 को अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 0.5। और हम जानते हैं फ्रेंड्स ये किस में होता है? डायोप्टर हमेशा मीटर में होता है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? करेक्ट आंसर 0.5 मीटर माइनस में। अगर आपसे लेंस पूछता फ्रेंड्स तो लेंस कौन सा हो जाता? तो अवतल लेंस हो जाता। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो फ्रेंड्स किसी लेंस की। तो कौन लेंस है? वो अवतल लेंस है जिसकी क्षमता क्या है? -2D है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 0.5 माइनस में होगा, मीटर में होगा। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है हमारा, Fe+CSO4। Fe सॉलिड है जो कॉपर सल्फेट के विलयन में रिएक्शन करता है तो कॉपर और फेरन सल्फेट बन जाता है, तो आयरन सल्फेट बन जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स इसका क्या होगा? उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया है क्या? विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, बहुत आसान सवाल है, क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो रहा है फ्रेंड्स? यहाँ से आयरन उठता है और इस विलयन से कॉपर को उठा के बाहर फेंक देता है और खुद इसके साथ जुड़ जाता है, Fe आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। तो ये क्या हो रहा है? एक जगह एक कॉपर को इसके विलयन से क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा है, बाहर निकाल के फेंक दे रहा है। तो क्या हो जा रहा है फ्रेंड्स? कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। अगर यही फ्रेंड्स दोनों अदला बदली करता तो हो जाता द्विविस्थापन। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? विस्थापन अभिक्रिया। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स 39 नंबर सवाल, विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जैसे वोल्टेज बढ़ता है उसमें गर्मी ऊष्मीय प्रभाव बढ़ता है तो व्यूज का तार टूट जाता है। तो व्यूज का तार किस पे टूटता है? ऊष्मीय प्रभाव से टूट जाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा आखिरी सवाल, समान ब्यूटेन की संरचना, समान ब्यूटेन का संरचना सूत्र है। इसको अच्छे से पहले देखते हैं। यहाँ पे 2 ही ऑप्शन आया है, 2 ऑप्शन और है, तो ये यहाँ पे 2 ऑप्शन है। तो बताइए समान ब्यूटेन का संरचना सूत्र है, समान ब्यूटेन का संरचना सूत्र आपको बताना है। तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज ए,
क्यों होगा फ्रेंड्स? क्योंकि ये क्या है, ब्यूट है। अब ब्यूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितना होता है, 4, 4 नंबर ऑफ कार्बन है। और ब्यूटेन है, एल्केन ग्रुप है, मतलब सब में सिंगल बॉन्ड होगा। सब सिंगल बॉन्ड, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं प्रोपेन, ये होगा नहीं, क्योंकि समान पूछ रहा है, जनरल पूछ रहा है, तो जनरल क्या हो जाएगा, C4 और H10, C4H10 ये ब्यूटेन होता है। तो एंड द करेक्ट आंसर इज समान ब्यूटेन का संरचना सूत्र क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ए ऑप्शन ये वाला है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने कंप्लीट किया 2019 के विज्ञान का पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2019 के विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको देखते ही देखते समझ आ गया होगा, याद हो गया होगा, आपका प्रैक्टिस भी हो गया फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देख लिया। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स।